गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, डिविडेंड डिसीजन की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ थ्री डिफरेंट फर्म्स दैट इज ग्रोथ, नॉर्मल एंड डिक्लाइनिंग। द गॉर्डन्स मॉडल कैन बी अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। ओके, तो इससे देखते हैं। इन्होंने ये सारी वर्किंग कर रखी है। अब इस पर इन्होंने कहा कि गॉर्डन मॉडल्स को अप्लाई करिए। चलिए पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं गॉर्डन्स मॉडल का जो फॉर्मूला है P0 इज इक्वल टू E 1 माइनस बी अपॉन K माइनस बी इंटू आर। तो अब ये तीन केसेस हमें दे रखे हैं, ठीक है। एक है ग्रोथ फर्म, जब R इज ग्रेटर देन के। एक है नॉर्मल, जब R इज इक्वल टू के। और एक है हमारा डिक्लाइनिंग केस, जब R इज लेस देन के। ये तीन सिनेरियो दे रखे हैं, ठीक है नी। चलिए, सो P इज इक्वल टू E 1 माइनस बी अपॉन K माइनस बी इंटू आर। तो E हमारा है इसमें 10, 1 माइनस बी अपॉन 15% या 0.15 माइनस बी इंटू आर। आर कितना है, सॉरी के तो 10% है, आर है 15% और ये है आपका 0.6, 4 अपॉन 0.01 दैट इज 400। इस केस में करेंगे तो 10, 1 माइनस 0.6। अब यहाँ पर के भी 10 है और b इंटू आर करते हैं तो 0.10 इंटू 0.6, तो ऊपर 4 अपॉन नीचे 0.04। तो ये वैल्यू आ जाती है 100। और तीसरे में देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर R हमारा हो गया है 8, सो 10, 1 माइनस 0.6 अपॉन 0.10 माइनस, अब R हो गया 0.08 इंटू 0.6, ऊपर 4 आएगा, 0.6 इंटू 0.08 माइनस 0.1 आ जाएगा 0.52। 4 डिवाइडेड बाई 0.52, तो ये आ जाएगा हमारा 77 रुपीज़। तो ये देखा आपने कि अलग अलग केसेस में हमारे अलग अलग मार्केट प्राइसेस आ रही हैं। अब हम एक केस चेंज करते हैं। इफ वी इज चेंज्ड फ्रॉम 0.6 टू 0.4। अगर हम बी को चेंज कर देते हैं, अभी 60% है, इसे हम 40% करते हैं, देन 1 माइनस बी क्या हो जाएगा 0.6। चलिए, तब मार्केट प्राइस क्या होगी, केस सेम है, इसमें होगी
बी 10 इंटू 0.6 अपॉन 0.1 माइनस 0.15 इंटू 0.4। इस केस में 10 इंटू 0.6 अपॉन 0.10 माइनस 0.10 इंटू 0.4, और यहाँ पर होगा 10 इंटू 0.6 अपॉन 0.10 माइनस 0.08 इंटू 0.4। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 0.15 इंटू 0.4 माइनस 0.1, तो 6 अपॉन 0.04, ये आती है 150। यहाँ पर सिनेरियो देखें क्या होगा, ऊपर तो 6 आएगा और नीचे आ जाएगा 0.06, तो ये वैल्यू आएगी 100, और यहाँ पर ऊपर 6 आएगा, नीचे की वैल्यू 0.08 इंटू 0.4 माइनस 0.1, .04 इंटू 0.08 इंटू so 0.068, so 6 divided by 0.068, that comes to 88 rupees। तो इससे हमने क्या फाइंड आउट किया, इससे हमने ये फाइंड आउट किया कि व्हेन R इज ग्रेटर देन K, जो कि पहला केस है, मार्केट वैल्यू increases the retention ratio। When R is equal to K, no effect on market price due to डिविडेंड पॉलिसी। आप कितना ही पे करें कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड व्हेन R इज लेस देन K, मार्केट प्राइस स्टैंड्स टू डिक्रीज, कम होने लगी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन के लिए था, एग्ज़ाम के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।